हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करके बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये मैट्रिक एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है। तो दो तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला कि पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करें, ठीक। दूसरी का कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। तो कहा जा रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब इसका नामकरण कर देते हैं। ये हो गया ए, बी और ये सी हो गया। तो हमारा AC जो होगा वो हमारा कर्ण हो जाएगा और जो B होगा यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। क्यों? क्योंकि एक सरल रेखा होती है, उस पर अगर लंब डाला जाए तो वहां 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कितने डिग्री का, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन गया। 90 डिग्री का कोण बन गया। तो अब लिखेंगे हम कि दिया है क्या क्या, जो दिया है वो लिखते हैं। दिया है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या दिया गया है कि जो B है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, यानी कोण B इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब इतना हो गया। अब हम रचना लिखेंगे कि हम रचना क्या करते हैं। तो रचना लिखते हैं। रचना में हम क्या करेंगे कि अब हमको सिद्ध करना है कि जो एक समकोण त्रिभुज है उसमें कर्ण का वर्ग यानी क्या, कर्ण का वर्ग यानी AC का स्क्वायर अन्य दो छोटी भुजा। अब छोटी भुजा कौन हुआ, AB और BC, यानी क्या AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर बराबर होता है। यही हमको सिद्ध करना है। तो हम क्या करते हैं, एक रचना तैयार करते हैं। अब रचना क्या तैयार करते हैं, हम B के पास से लंब डाल देते हैं। अब यहां से हम एक लंब डालते हैं तो यहाँ एक नया हम D बना देते हैं। ठीक है, अब जब D हम लिख देते हैं तो हम इतना बताए हैं, किसी भी सरल रेखा पर अगर लंब डाला जाए तो वहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो एक प्रकार से यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बन गया और यहाँ से भी 90 डिग्री का कोण बन गया। दोनों जगह 90 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या किए हैं अभी, यानी रचना में क्या किए हैं कि BD यानी BD जो है वो लंब है किस पे, AC पर डाला, यानी BD पर AC लंब डाला। अब सिद्ध करें, यानी हमको सिद्ध करना है वो लिखेंगे। क्या सिद्ध करना है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। अब ये हो गया तो हम प्रमाण देते हैं कि हमको प्रमाण क्या देना पड़ता है। तो हम प्रमाण देते हैं क्या। अब एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो त्रिभुज है हमारा, अब यहाँ पर तीन गो त्रिभुज बनता है। पहले का ABC एक हो गया, दूसरी का त्रिभुज ADB दो त्रिभुज, और तीसरी का BDC। इस प्रकार से कितना, तीन त्रिभुज बन गया। तो शुरू में हम क्या करेंगे कि A, B और C से तुलना करेंगे, उसके बाद A, D, B के साथ तुलना करेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। क्या चीज, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज ADB, त्रिभुज ADB में। अब देखिए इसको हम बनाते हैं एक प्रकार से समझाने के लिए। ये त्रिभुज हो गया और
तो एक हम बनाते हैं त्रिभुज, ये हो गया ए बी और ये सी हो गया। एक और त्रिभुज बनाते हैं। अब देखिए ये वाला त्रिभुज बना रहे हैं हम, ए डी और बी, तो इसको हम कर देते हैं डी, डी कर दिए तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा बी और ए हो जाएगा ए। इस प्रकार से हमारा दो त्रिभुज बनकर तैयार हुआ। अब यहां देख रहे हैं कि ये कोण और ये कोण आपस में क्या है बराबर है, यानी दोनों कोण क्या है बराबर है। उसके पहले देखते हैं कि यहाँ पर बी के पास भी 90 डिग्री का कोण बनता है और यहाँ डी के पास भी 90 डिग्री का कोण बनता है। तो हम क्या लिखेंगे, कोण बी बराबर कोण डी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, यानी बी और डी के पास कितने डिग्री का कोण बना 90 डिग्री का कोण बना। दूसरी का नंबर कि जो कोण ए है ये भी कोण ए, दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो कोण ए बराबर कोण ए, ये दोनों बराबर है यानी क्या उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। जो दोनों में है, ठीक है, यानी जो दोनों में रहता है सेम कोण इक्वल रहेगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा उभयनिष्ठ कहलाएगा। तो ये कौन सा त्रिभुज होगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए डी बी का। इसलिए तो ए समरूपता के हिसाब से, ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डी बी के। ठीक है, क्योंकि दोनों जो कोण है वो आपस में इक्वल है और दोनों का जो झुकाव है यानी थीटा इक्वल टू हमारे 90 डिग्री है, यहाँ पर समकोण बनाता है। ठीक है, तो जो कोण होगी इसका और इसका भुजा आपस में बराबर होगा, ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या होगी बराबर होगी। तो हम क्या लिखेंगे ए बी बटा ए डी, ए बी बटे ए डी बराबर ए सी बटा ए बी, ए सी बटा ए बी। अब यहां हो गया तो अब क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तो यहां गुना करते हैं ए बी और ए बी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी गुने ए डी। यहां से हमको इक्वेशन क्या हो गया 1 प्राप्त हो गया। अब हम फिर इक्वेशन 2 प्राप्त करेंगे, कहने का मतलब दूसरा त्रिभुज से चलेंगे ए बी सी, ठीक, और उसके बाद सी बी डी सी। इस प्रकार से फिर हम दूसरे त्रिभुज का वर्णन करते हैं। तो यहां तक आप नोट कर लीजिए, इसको हम मिटाते हैं। तो जो समीकरण 1 था उसको हम ऊपर लिख देते हैं, यानी हमारा समीकरण 1 क्या था ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी गुने ए बी। ये हो गया इक्वेशन हमारा 1। ठीक है, अब इक्वेशन 2 हमको मंगाना है तो हम क्या करेंगे पुनः अब त्रिभुज किस में हम चलेंगे ए बी सी और बी डी सी में। त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज बी डी सी में। अब जब इसको फिर से हम आपको बनाते हैं और दिखाते हैं कि दो हम त्रिभुज बनाते हैं। लेकिन यहाँ क्या एक त्रिभुज ए बी सी हो गया और दूसरी का त्रिभुज जो है वो बी डी सी है, यानी क्या ये हो गया हमारा डी और ये हमारा बी हो गया और ये सी हो गया। तो ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से इसके पहले देखें कि यहाँ पर हमारा 90 डिग्री का कोण बनता था तो यहाँ भी हमारा 90 डिग्री का कोण बनेगा। क्यों? क्योंकि ये सरल रेखा है, सरल रेखा पर जब लंब डालती है तो वहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो हम क्या लिखेंगे कोण B इक्वल टू कोण D इक्वल टू कितना डिग्री का 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री का।
और ये जो कोण सी है और ये कोण सी आपस में क्या है, बराबर है। बराबर है तो दोनों कोण क्या होगी, उभयनिष्ठ होगी। यानी कि कोण सी बराबर कोण सी इक्वल टू क्या है, एक उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ है तो दोनों आपस में क्या होगी, समरूप होगी। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे त्रिभुज किसके, बी डी सी के। ठीक है, अब समरूप होंगे तो देखिए ये आपस में ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी। उसके बाद ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, बी सी बटा डी सी बराबर ए सी बटा बी सी। और फिर इतना होने के बाद हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तो BC और BC जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर इक्वल टू AC गुने DC। इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2, यानी समीकरण हमारा 2 प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और जोड़ने के बाद जो मिलेगा वो आगे देखते हैं। तो समीकरण 1 लिखेंगे क्या चीज, समीकरण 1 एज समीकरण 1 एंड समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है, लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जोड़ने पर। अब हम जोड़ते हैं तो क्या लिखेंगे, ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या चीज है, AC गुने ए डी। उसके बाद फिर एक और भी तो समीकरण है हमारा ये वाला, तो इसको लिखेंगे क्या चीज, BC स्क्वायर प्लस इसके बराबर में कितना है, AC गुने DC। अब यहां देखिए यहां भी AC है और यहां भी AC है, तो AC AC कॉमन हो जाएगा। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC यहां से कॉमन लेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमारा, AD प्लस DC। ठीक है, अब यहाँ AC इंटू AD प्लस DC प्राप्त हुआ। अब देखिए AD, अब यहां से हम बात करते हैं AD और क्या DC यहां है, तो AC बराबर हम लिख सकते हैं, AC बराबर AD प्लस DC। इस प्रकार से हम ऐड कर सकते हैं। क्यों, अगर मान लीजिए हम एक बात करते हैं कि पूरा दूरी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर होगा, तो फिक्स है कि यहाँ भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा ना। तो इसी थ्योरी के हिसाब से हम बात करेंगे कि जो यहाँ जो होगा वो क्या होगा, AC होगा। यानी यहाँ से AC इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, AD प्लस DC, जो इक्वल यहाँ पर है। तो AC तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC गुने इस पूरे के जगह पर अब हम क्या लिख सकते हैं, AC। तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। अब इसको सीधा लिख देते हैं हम, जिस प्रकार से हमसे पूछा गया था, क्या, कर्ण का वर्ग अन्य 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या हो गया, प्रूफ्ड। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में आपसे 5 नंबर का पूछा जाता है। ये पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय का जो विलोम है, नेक्स्ट वीडियो आएगा वो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम हम डालेंगे, ठीक है। तब तक वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।